हेलो मेडिकोस। आज हम पढ़ते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी के आपके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दूसरा हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी एंड थर्ड इज रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जो आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इसमें क्या होगा, डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो जाएगा, और हाइपरट्रोपिक में आपकी हाइपरट्रोपी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगी, और रेस्ट्रिक्टिव में आपको क्या होगा, स्मॉल वेंट्रिकल विद स्टिफ वॉल होंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, उसके बाद आपका हाइपरट्रोपिक है, और रेस्ट्रिक्टिव बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या है? कोई चीज डायलेट होती है तो हम उसका मतलब क्या है कि वो डायलेट हो चुकी है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पा रही है। तो आपका डिस्फंक्शन कौन सा है? सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, जिसमें पुअर वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन होता है। डीसीएम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल चैम्बर एंड सिस्टोलिक डिस्फंक्शन विद प्रिजर्व्ड वॉल थिकनेस या फिर थिन्ड आउट वॉल। तो इसमें मेनली थिन आउट वॉल हो जाती है, और जो आपका वेंट्रिकल है उसका डायलेटेशन हो जाता है। तो इसके कारण आपका क्या होगा, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी इटियोलॉजी देखो आप, डीसीएम में, डीसीएम को डीसीएम से याद करना आपको। तो डीसीएम दो टाइप का होता है, एक फैमिलियल होता है, एक स्पोरेडिक होता है। फैमिलियल होता है कि जिसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उसका इनहेरिटेंस होता है, और स्पोरेडिक आपका कौन सा होता है कि जिनका कोई फैमिली से लेना देना नहीं होता है, जैसे कि पोस्ट वायरल हो गया, मेटाबॉलिक हो गया, ड्रग हो गया, टॉक्सिन हो गया। और फैमिली में आपका डिस्ट्रोपिन जो कि ऑटोसोमल डोमिनेट होता है, और आपका एक्स लिंक रिसेसिव होता है। ठीक है, ये इटियोलॉजी होगी। याद करने का तरीका है डीसीएम डिस्ट्रोपिन जीन म्यूटेशन, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, डिस्ट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल, डी से ड्रग, तो ये तीन डी से हो गए, और डी से डायबिटीज मेलाइटिस। फिर सी से आपका कोक्सेकी वायरस हो गया, सी से कोबाल्ट हो गया, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया, एम से मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी। तो ये आपके सारे डीसीएम के कॉजेज है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि वुमेन में ज्यादा होता है, मैन से मिडिल एज में ज्यादा होता है, और सिम्टम आपका गर्जियल हो सकता है, एक्यूट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि डायलेटेड जितना होगा ना, उसमें ब्लड स्टेसिस ज्यादा होगा। तो जो आपका ब्लड स्टेसिस होगा, तो उसका मतलब थ्रोम्बो इम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर के आएंगे। फटीक आएगा, वीकनेस आएगा, पल्मोनरी कंजेशन आएगा, डिजनी आएगा, ऑर्थोपनी आएगा। ये आपके लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम है। राइट हार्ट फेलियर के कारण इडिमा हो जाएगा, सिस्टेमिक कंजेशन हो जाएगा, और एब्डोमिनल पेन होगा। उसके अलावा आपका लो कार्डिक आउटपुट हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, और टैकीकार्डिया हो सकता है, एलिवेटेड जेवीपी हो गया, एरिथमिया हो गया। ये क्यों होंगे? क्योंकि हार्ट फेलियर में चला जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे, चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो कार्डियोमायोमेगली मिलेगी, सीटी रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर आप ईसीजी करवाओगे तो ईसीजी आपकी एबनॉर्मल मिलेगी, सब कुछ ही मिलेगा, पर नॉन स्पेसिफिक होगा। देन आप इकोकार्डियोग्राफी कराओगे तो इकोकार्डियोग्राम में आपको वॉल और वॉल्व होते हैं, उसके इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए हम देखते हैं। तो इसमें क्या हम टीटीई कराएंगे, ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसका डायलेटेशन मिलेगा। ठीक है, डायलेशन हो जाएगा, और थिन्ड आउट वॉल मिलेगी, लो इजेक्शन फ्रैक्शन मिलेगा, ग्लोबल हाइपोकाइनेजिया, इनकी मूवमेंट कम होती है। फिर हम सीटी करवाएंगे या कार्डियक एमआरआई करवाएंगे, तो ये जो इसमें मिल रहा है इधर भी सेम सेम मिलेगा। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन इन्वेजिव है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए हम करवाते हैं, और ये इसमें करवाते नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है कुछ। फिर एग्जामिनेशन में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी, डाइक्रोटिक पल्स मिलेगी। तो डाइक्रोटिक पल्स का मतलब क्या है कि ट्वाइस बीटिंग पल्स है, या फिर सॉफ्ट एस1 मिल सकती है। तो सॉफ्ट एस1 इसलिए मिलेगी क्यों, एमआर हो जाएगा, मिट्रल रीगर्जिटेशन, जिसके कारण आपको एक पेन सिस्टोलिक मरमर मिलेगी। तो सॉफ्ट एस1 मिल जाएगा, पेन सिस्टोलिक मरमर मिलेगी। पेन सिस्टोलिक मरमर क्यों है? क्योंकि जब आपका वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा, मिट्रल वॉल है वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसके कारण आपके जो सिस्टोलिक फेज होती है उस टाइम रीगर्जिटेशन होगा, एमआर, तो जिसके कारण आपका पेन सिस्टोलिक मरमर मिलेगी। बाइलेटरल फाइन क्रिपिटेशंस मिलेंगे, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी एडिमा होगा, और अपेक्स बीट डिस्प्लेस हो जाएगी लेटरली, क्योंकि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होगा तो वो दूर चला जाएगा, तो अपेक्स बीट आपकी डिस्प्लेस हो जाएगी। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास गोल होता है कि जब आपका हार्ट फेलियर है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे, एस इनहिबिटर देंगे, एआरबी देंगे। ठीक है, पर अगर आपका मॉडरेट टू सीवियर है तो उसके लिए आपको डिवाइस लगानी पड़ेगी, जैसे इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जिसको आईसीडी बोलते हैं। ये डिफिब्रिलेशन करेगा इन टैकीकार्डिया में। देन आपका कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, सीआरटी। ठीक है, इसमें सीआरटी ऐसी होती है कि इसमें ये इंश्योर करेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्ट करते हैं, इसके कारण आपका डिसोसिएशन हो जाता है।